नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सरकार के साथ किसानों की 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने तल्ख लहजे में सरकार से कहा कि आप हल निकालना नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें लिखकर बता दीजिए, हम चले जाएंगे। इस बैठक में किसान तख्ती लेकर बैठे थे। इस पर लिखा था मरेंगे या जीतेंगे। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। किसान नेता बलबीर राजवाल ने मंत्रियों से कहा, आप जिद पर अड़े हैं, हम अपने अपने सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी को लगा देंगे, नौकरशाह कोई ना कोई लॉजिक देते रहेंगे। हमारे पास भी लिस्ट है, फिर भी आपका फैसला है, क्योंकि आप सरकार है। लोगों की बात शायद कम लगती है, जिसके पास ताकत है उसकी बात ज्यादा होती है। इतने दिनों से बार बार इतनी चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि इस बात को निपटाने का आपका मन ही नहीं है, तो वक्त क्यों बर्बाद करना। आप साफ साफ जवाब लिखकर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। पंचकुला के 3 पोल्ट्री फार्म में से 2 के नमूने जांच में पॉजिटिव मिले हैं। पशुपालन विभाग ने नमूनों को भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजा था। जालंधर लैब की पहली रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई थी। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता में दलाल ने बताया कि सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म गांव खेड़ी, रायपुरानी और नेचर पोल्ट्री फार्म ढाडलवर गांव धनोली की मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है। इनमें H5N8 इन्फ्लुएंजा पाया गया है। यह ज्यादा घातक नहीं है। H5N1 इन्फ्लुएंजा सबसे घातक माना जाता है। SKM पोल्ट्री फार्म गांव मोली की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिन 2 फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उनके 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 पोल्ट्री फार्म की 1,66,328 मुर्गियों को मारकर जलाया या फिर दबाया जाएगा। 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले फर्म की मुर्गियों की निगरानी रखी जाएगी और 5 फर्म की मुर्गियों को मारने के लिए 40 से 50 टीमें गठित कर दी गई है। इन पोल्ट्री फार्म के संचालकों को प्रति मुर्गी 90 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा। बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में फार्म में कार्यरत कर्मचारियों को एंटीवायरल दवाइयां भी दी जाएंगी। हमने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म, विलेज खेड़ी, ब्लॉक रायपुर, रानी, पंचकुला, इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी। ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1। ये उसी श्रृंखला में H5N8 है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल में पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये मेरे साथी हैं अधिकारी, ये जो आम घातक होता है बर्ड फ्लू, वो H5N1 होता है। ये कौन सा है? ये H5N8 है, ये कम घातक है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायत संशोधन कानून बनाया है, जिसमें महिलाओं को कुल 50% पदों तक ही सीमित कर दिया गया है। बाकी 50% पदों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है। देश के किसी भी राज्य में ऐसा कानून नहीं है, जबकि हरियाणा सरकार ने गैर कानूनी तरीके से ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत संशोधन कानून को लेकर महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखकर इस कानून को रद्द करने की मांग की गई है। ये प्रेस वार्ता इसलिए आज मैंने की है कि मैंने महामहिम राज्यपाल जी को एक पत्र लिख करके ये मांग की है कि जो पंचायत संशोधन कानून हरियाणा में बनाया गया है, जिसमें 50% महिलाओं को एलोकेशन के नाम पर पहली दफा पूरे देश में हरियाणा एक ऐसा राज्य साबित हुआ है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से महिलाओं को केवल 50% पदों तक उनको सीमित कर दिया। बाकी 50% पदों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकेंगी।
रोहतक जिले में 9 और 10 जनवरी को ग्राम सचिव के पद हेतु होने वाली परीक्षा को पूर्णतः पारदर्शी और नकल रहित संपन्न करवाने के लिए हर प्रकार की सावधानी बरती जाए जो इसके लिए आवश्यक है। ये बात उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कही। वो आज इसी परीक्षा के मद्देनजर की गई तमाम तैयारियों की समीक्षा और दिशा निर्देश देने हेतु आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कैप्टन मनोज कुमार ने इस दौरान कहा कि परीक्षा के आयोजन को लेकर किए गए सभी प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए 27 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अगले 2 दिन लगभग 20,000 से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी और जैमर का प्रबंध किया गया है ताकि परीक्षा में पारदर्शिता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि जिन 27 टीमों को परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पत्र जिला खजाना कार्यालय से लेते और जमा करवाते वक्त और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर पत्रिकाओं के बक्सों को सील अच्छे से कर दिया जाए और उनकी जांच की जाए, साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी करवाएं। रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और B&R मेडिकल ब्रांच की गेट मीटिंग हुई। दोनों मीटिंग में जिला प्रधान शिव कुमार भी मौजूद रहे। शिव कुमार ने बताया कि किसान लगभग 45 दिनों से आंदोलन पर डटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों और कर्मचारी विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाना चाहती है। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना की आड़ में सभी सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपने का काम किया है। बीजेपी की किसान, मजदूर, कर्मचारी, विद्यार्थी, आम जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आगामी 12 जनवरी 2021 को पूरे प्रदेश में उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान संगठन अलग अलग तरीके से अपना रोष सरकार के प्रति जता रहे हैं। यमुनानगर में पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर किसानों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पोस्टर पर जूतों का हार पहनाकर अपना रोष जताया। किसानों ने कहा कि अब किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर ने बताया कि हम लोग पिछले 15 दिन से मिल्क माजरा टोल पर दिन रात डटे हुए हैं और टोल को फ्री कर रखा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की साख पर उस समय बट्टा लग गया जब ऑनलाइन क्लास में ब्लू फिल्म चल गई। फिल्म चलने के उपरांत सख्ते में आए कई विद्यार्थी धड़ाधड़ क्लास से लेफ्ट हो गए। उधर हड़कंप मचने पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मास्टर ऑफ सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास के दौरान यह शर्मनाक घटना हुई। इससे पहले इसी विभाग की ऑनलाइन क्लास के दौरान गाली गलौज और गाने की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। MSW प्रथम वर्ष में 2020-21 के सत्र के दौरान देश भर से 54 छात्र छात्राओं का दाखिला हुआ है। ऑनलाइन कक्षा में जो वीडियो चला तब 40 से ज्यादा विद्यार्थी गूगल मीट से जुड़े थे, इनमें छात्राएं भी थी। वीडियो चलने के बाद छात्र छात्राएं क्लास से लेफ्ट होते चले गए। जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जब जैसे लॉकडाउन ये कोरोना काल चला है, उसमें हमारे विश्वविद्यालय में सभी क्लासें ऑनलाइन सिस्टम जो जुड़ा है और जो ये घटना हमारे सामने आई तो इसके बारे में सुना तो बहुत दुख हुआ। और इस पे जो भी इसमें दोषी है, हम चाहेंगे कि भी जब पूरी इंक्वायरी करके जानकारी लेके दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों के भविष्य के बात जुड़ी हुई है। अगर कोई बच्चा कोई इसमें गलत कोई ऐसा कुछ देखता है तो गलत इसमें हमारी विश्वविद्यालय की छवि खराब होती है, लेकिन दोषी को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। हमारा वर्जन यही है। हाँ, कल प्रशासन के संज्ञान में ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड एक मामला रिपोर्ट हुआ है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सीरियसली इस मामले को लेते हुए एक कमेटी गठित कर दी है जो कि इसका पूरा तहकीकात करेगी और जो उचित कार्यवाही होगी वो जो भी दोषी है उसके ऊपर की जाएगी। पानीपत के समालखा में 13.5 साल की मुकबधिर बच्ची के साथ 34 साल के पड़ोसी ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 और युवकों पर भी शक है, जिनके ब्लड सैंपल DNA टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड की मांग की। समालखा थाना क्षेत्र में 3 जनवरी को एक मुकबधिर किशोरी के साथ रेप हुआ था। किशोरी बोल नहीं सकती लेकिन थोड़ा बहुत सुन सकती है। किशोरी ने इशारों में अपनी मां को घटना बताई। मां ने खून देखकर बेटी के साथ दरिंदगी होने का आभास जताया। मां ने पुलिस से शिकायत की। इस संबंध में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर ASP पूजा वशिष्ठ ने बताया कि बच्चे ने इशारों में 2 युवकों को आरोपी बताया था। इंसिडेंट है 3rd इवनिंग का। क्या बताया है इन्होंने पूछताछ में अभी तक?
Actually, वो अभी we are producing him in court. We will be taking 2 days remand. We will be applying for it. वो कोर्ट के ऊपर है वो कितना रिमांड पेश करेंगे. But कल रात की पूछताछ में he has confessed to the crime. We took him to the हम उनको स्पॉट पे लेके गए. उन्होंने पूरा रास्ता दिखाया कि वो कैसे लड़की को जहाँ पे उन्होंने वारदात की है किस तरह से ले गया, कैसे उठा के ले गया, कैसे बच्चे बता रहे हैं अलाउ था बाहर नहीं. वहाँ पे क्या हुआ कि रात के अराउंड 6:30 सब बच्चे एंड जो नेबर थे वो कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ लोग आग सेक रहे थे. उसके बाद धीरे धीरे सब लोग अपने घर चले गए. तो सिर्फ जो ये लड़की थी वो वहाँ पे थी और ये आदमी वहाँ पे रह गया था, बाकी लोग आग सेक रहे थे. तो ये जो हमें बता रहा है कि द गर्ल टुक अ डिफरेंट रूट और ही टुक अ डिफरेंट रूट और फिर ये एक पॉइंट पे मिले और फिर ये लेके गया. खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक. Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं. साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं. क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया. नमस्कार.